अरे ये सब बहुत महंगा है, सस्ता दिखाओ। प्लेन में दिखाओगे? प्लेन का लफड़ा पाल दिया। प्लेन में लफड़ा हो जाएगा साहब। पहले एयरपोर्ट जाओ, टिकट खरीदो, फिर अंदर जाके बैठो, फिर कपड़ा पसंद करो। यही दुकान खुली बाबूजी, यही बता दो। अरे प्लेन मतलब जहाज नहीं, प्लेन मतलब सादा, जैसे ये पूरे 300 रुपए मीटर। 250 रुपये लगा दो, 250। अरे 250 तो हमें घर में पड़ता है नहीं। तू घर में पढ़ता है ना, तो घर का पता दे दो, हम घर से आके ले लेंगे। मजाक बहुत अच्छा करते हैं नहीं। अच्छा, आपको 250 रुपए मीटर वाला ये कपड़ा पड़ेगा। इसमें हाफ पैंट चाहिए कि आपको फुल पैंट चाहिए? हाफ पैंट की सिलाई 100 रुपए और फुल पैंट की सिलाई पूरे 200 रुपए। हाफ पैंट की सिलाई 100 रुपए और फुल पैंट का 200 रुपए। 200 रुपया। हाफ पैंट सिल दो बाबूजी, हाफ पैंट सिल दो, मगर हाफ पैंट का लंबाई रखो यहाँ तक। ओहो भाई साहब नमस्कार। हम लोग सरकार की तरफ से आए हैं। बम धमाकों में जो लोग बुरी तरह से घायल हो गए उनको सहायता राशि बांटने आए हैं। अच्छा। लेकिन उससे पहले आपको हमारे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अच्छा, अगर सवालों के जवाब नहीं दे पाए और फेल हो गए तो सहायता राशि नहीं देंगे? अच्छा, आप हमें ये बताइए कि आपके पास जो बम आके गिरा था क्या वो फटा था? ये आपने अच्छा पूछा। बम मेरे बगल में आके गिरा और बड़े तमीज के साथ और मुझे सम्मान देते हुए लुढ़कते लुढ़कते मेरे कदमों पे आया। वाह। और मुंह पर उठा के बोला, भाई साहब अगर आपको बुरा ना लगे और आप इजाजत दें तो मैं यहीं पे फट जाऊं। वाह वाह, कितना संस्कारी बम था। ये क्या बदतमीजी कर रहे हो आप लोग? फट गए ना, तभी तो ये हाल हुआ है। मजाक कर रहे हो? शांत गदाधारी भीम, शांत। आपको सहायता मिल जाएगी, लेकिन आपको उसके लिए साइन करने होंगे यहाँ पे। साइन नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ। ओहो, तो कोई बात नहीं, आप अंगूठा लगा दो। अंगूठा नहीं लगा पाऊंगा। हैं? अंगूठा भी नहीं लगा पाओगे भाई साहब? क्यों? आप खुद ही देख लो, देख लो, देख लो। अरे मेरा हाथ नहीं है, बम विस्फोट में मेरे दोनों हाथ चले गए। भाई देखो, बात ऐसी है कि आपको कागजी प्रमाण के बिना सहायता नहीं मिल सकती। ये बड़े आतंकवादी हैं जो हमारे ही साथ रहते हैं और हमें ही नहीं पता। हेलो एंड वेलकम टू CNN यानी सी नॉनसेंस न्यूज। आपको ले चलते हैं अपने रिपोर्टर दीपक के पास। उसके पास है एक एक्सक्लूसिव न्यूज। अरे एक लाइव सुसाइड होने वाला है। दीपक, 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 ए दीपक, दीपक, बुझना नहीं बेटा? दीपक तुम इतने घबराए हुए क्यों? अबे घबराया नहीं हूँ भाई, थका हुआ हूँ। अब पीछे देखो आप, 40 मंजिल की बिल्डिंग है, लिफ्ट चल नहीं रही, सब पागल लोग रहते हैं इसमें। अरे जल्दी करो, कहीं देर ना हो जाए। हाँ तू आ जा, तू जल्दी कर ले। तू तो वहाँ बैठा है कुर्सी में टाई पहन के, यहाँ मेरी जान फंसी हुई और तू फोकट की तनख्वाह खा रहा है वहाँ बैठ के। तुम लाइव हो, लाइव कैमरा लाइव। मैं आ रहा हूँ टीवी पे, तो बताया तो कर। तू शूटिंग कर रहा तो लाल बत्ती जला। दोस्तों ये देखिए, यही वो दरवाजा है जहां से अपराधी छत पर गया है, क्योंकि लिफ्ट बंद है। और मैं इस समय आपको बता दूं, मैं 40 मंजिला बिल्डिंग की छत पर मौजूद हूं। और आप ये देखिए, कैमरामैन वो दिखाइए, यही है, यही है, यही वो सुसाइड करने वाला। नहीं नहीं, तो वाली लग रहा है, ये सुसाइड करने वाली। अरे ये तो भाग गई, इसने इरादा ही बदल लिया, चीटिंग हो गई मेरे साथ। अरे क्या कर रहे हो दीपक? अबे लोग बताते हैं सुसाइड करेंगे करेंगे, फिर प्रोग्राम बदल लेते हैं, उससे बदनामी होती है न्यूज चैनल की। अब मैं सुसाइड करूंगा। अरे मैं नहीं रुकूंगा, मैं सुसाइड करूंगा भाई। अरे क्या कर रहे हो दीपक? मैं मरा रा 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 रा। थके हुए कैमरामैन के साथ बचा हुआ दीपक।
न रोना न धोना, ओनली कॉमेडी, क्योंकि है CNN सी नॉनसेंस न्यूज। अभी अभी अविश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि चंदनवाड़ी के लोग बहुत खुश हैं। पुलिस जैसे ही एक घर में पहुंची, लोग खुशी से झूमने लगे। देखते हैं खुशी का मामला क्या है। दीपक, दीपक, आप देख रहे हैं यहाँ पर भाईजान एकदम खुशी का माहौल में, समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, ये लोग इतने खुश क्यों हैं, नाच रहे हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। ओ भाई तू इधर आ जा भाई, यहाँ पर सब लोग इतना खुश क्यों है भाई? अरे पाटिल जी की चोरी हो गई। अजीब ही बात है, पाटिल जी के घर चोरी हो गई, ये लोग नाच रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा मामला क्या है। आइए चलते पाटिल जी से पूछते हैं, वो नाच रहे हैं कि वो नाराज है। अब पाटिल जी अबे भाई, मैंने कहा नमस्कार पाटिल भाऊ। अरे नमस्कार। अरे तूने मिठाई खाई क्या? अबे भाई मिठाई तो मैं खा लूंगा, पहले ये बता आप इतने खुश क्यों हो? अरे बाबा बात ही खुशी की है, माइक दे। अरे हमारे घर में पुलिस आई रे बाबा। पुलिस आई क्यों? अरे बाबा हमारे घर में चोरी हुई थी। चोरी हुई क्यों थी? अरे भाई क्योंकि सब लोग सो रहे थे। ये सब लोग सो क्यों रहे थे भाई? अरे बाबा, अरे इतना सवाल तो पुलिस नहीं पूछती, तू काहे को पूछता है? ये दुनिया का पहला ऐसा शख्स है जिसके घर पे चोरी हुई और इतना हंस रही है। भाई चक्कर क्या था? भाई साहब, हमारे घर में चोरी हुई, इसका हमें बहुत अफसोस है। लेकिन हमारे घर में पुलिस आई, इस बात की हमें बहुत खुशी है। भाईजान ये चोरी हुई कब थी? 2 साल पहले। हैं? देवी और सज्जनों, ABC में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर मैं बच्चन हूं तो आज की हमारी कंटेस्टेंट जो है वो बोल बच्चन है। स्वागत कीजिए पाकी सावंत। गणपति बप्पा जी, मैं यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ। मैं समझ गया। आप तो जब मिरर के सामने मेकअप करती होंगी तब भी आपको यकीन नहीं होता होगा कि आप ही पाकी सावंत हैं, क्योंकि आप अतरंगी बहुत हैं। मतलब? बाकी बातें बाद में। बैठिए, बैठ जाइए। ओके, लेट्स प्ले ABC। क्यों नहीं, मैं डरती हूँ क्या किसी से? पाकी जी, आपके लिए पहला सवाल ये रहा। रोने के क्या फायदे हैं? A, आंखें साफ हो जाती हैं। B, पीने के पानी की प्रॉब्लम समाप्त हो जाती है। C, पब्लिसिटी मिल जाती है। या D, ऑल द अबव। B, पीने के पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। मेरे आंसू तो है जिनसे मैं अच्छे अच्छों को पानी पिला देती हूँ। ओ पाकी जी, अफसोस, गलत जवाब। अरे सर, पहले ही सवाल में आउट नहीं कर सकते हो, TRP चाहिए। हाँ बिल्कुल। ओ सही जवाब। ओ जीसस, ओ गॉड, गणपति बप्पा, ये तो सही जवाब निकला। इसका मतलब ये हुआ कि मैं रोकर सही काम कर रही हूँ। अरे मैडम रोइए मत, अभी तो बहुत सारे प्रश्न बाकी हैं। और भी बाकी है? अरे सर, रोने दो, थोड़ी देर TRP बढ़ रही है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे रहते हुए TRP बढ़ाने के लिए अब पाखी सावंत जैसे लोग आएंगे। ये शो मुझे नहीं करना है। नहीं मतलब नहीं। हाँ। अरे ड्राइवर, गाड़ी निकालिए भाई। अरे वाह, अब ABC मैं ही होस्ट करूंगी। ओके, लेट्स प्ले ABC में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जीसस। देवी और सज्जनों, ABC में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे जो कंटेस्टेंट हैं, ये हैं कॉमनवेल्थ गेम के सबसे बड़े खिलाड़ी जनाब नरेश कलमाड़ी। नरेश कलमाड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे क्या बात है भाई, आपने मुंह क्यों छुपा रखा है? यहाँ पर मीडिया वाले तो नहीं है? यहाँ बिल्कुल कोई मीडिया वाला नहीं है, यहाँ सिर्फ हमारे कैमरे हैं। फिर ठीक है। ओके, लेट्स प्ले ABC। हाँ, तो शुरू करें। आपके लिए पहला सवाल ये रहा। इन चारों में से किस गेम में सबसे ज्यादा पैसा है? A, क्रिकेट, B, गोल्फ, C, हॉकी या फिर D, टेनिस? क्या करता तुम्हें? अरे
सही जवाब तो कंप्यूटर में है नहीं, सही जवाब है कॉमनवेल्थ गेम। अब सही कहा आपने, लेकिन क्या है कि ये नया नया एडिशन है, इसलिए कंप्यूटर में नहीं है। कंप्यूटर जी तुरंत के तुरंत अपडेट किया जाए। सही जवाब। तो कलवाड़ी जी, आपके लिए अगला सवाल ये रहा। इन चारों खेल में से किस खेल में भारत को गोल्ड मिल सकता है? ए क्रिकेट, बी बॉक्सिंग, सी वेट लिफ्टिंग या डी हॉकी? सही जवाब अब भी नहीं है, सही जवाब है करप्शन। कंप्यूटर जी, इसको ओपनली चेक किया जाए। सही जवाब। वाह, कमाल कर दिया आपने। आपका अगला सवाल ये रहा। इन चारों लोगों में से कौन है जो अगले साल सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला है? ए नरेश कलमाड़ी, बी नरेश कलमाड़ी, सी नरेश कलमाड़ी और डी जो है वो भी नरेश कलमाड़ी। तुम्हारा कंप्यूटर एकदम भंगार है, इसके अंदर सही जवाब नहीं है, सारे ऑप्शन रॉन्ग देता है। आपको मालूम है टैक्स इनकम पर होता है, साइड इनकम पर नहीं। बंद करो तुम्हें। सुने, अरे नरेश जी, अरे सुरेश जी, महेश जी, अरे ये तो चले गए भाई। मिलॉर्ड, आज हमारी अदालत में पेश है एक ऐसे शख्स जो जिससे चाहे जुर्म कबूल करवा सकते हैं। ओ सुनवे चौधरी, तू गलत बात करने लग रहा है यार। देखिए, आप शांत रहिए। और इनका नाम है कठोर सिंह। हाँ तो कठोर सिंह जी, आप पर पहला आरोप यह है कि आप शराब पीकर थाने में आते हैं, पुलिस स्टेशन में आते हैं। क्यों? देख भाई, पुलिस स्टेशन में तो शराब पी ना सकूं, मनाही है, तो घर से पीनी पड़े, इसमें क्या गलत बात है यार? देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप अपनी पावर का इस्तेमाल आम आदमी को डराने और धमकाने में करते हैं। ऐसा क्यों? गलत बात कर रहा चौधरी। मैं तो अपनी पावर का इस्तेमाल सबके ऊपर समान रूप से करूं, वो बात अलग है कि डरे आम आदमी है। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आप अपनी नौकरी बचाने के लिए बेगुनाह लोगों पर झूठे केस फाइल करते हैं। ओ सुन भाई चौधरी। देखिए, मैं चौधरी नहीं हूं, मैं वकील हूं। हाँ वकील साहब, सुन भाई, मैं झूठे केस न बनाता, केस तुम्हें बनाता एकदम सच्चा। वो बात अलग है, बाद में कोर्ट उसे झूठा साबित कर देती यार। मिलॉर्ड, आज हमारे साथ मौजूद है इस कटघरे में पुलिस विभाग के आईजी। लो जी, आ गया जी। ओ भाई साहब, मैंने आईएजी नहीं बोला, मैंने बोला है कि आईजी। ओके जी। आप पर पहला आरोप यह है कि आपके पास बुलेट प्रूफ जैकेट्स होने के बावजूद भी आपके सिपाही शहीद हो जाते हैं। ऐसा क्यों? इस बात का हमें दुख है, अच्छा, लेकिन हमने उसके लिए रास्ता भी निकाल लिया है। मैंने अपने हर जवानों को एक एक साल के लिए फिल्मी ट्रेनिंग अनिवार्य कर दी है। उससे क्या होगा? उससे हमारे जवान सीख जाएंगे कि छाती में 10-10 गोली खाने के बाद भी कैसे जिंदा रहा जाता है। देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने अपने जवानों को बंदूकों के बजाय लाठियां थमा दी हैं उनके हाथों में। ऐसा क्यों किया आपने? मैं लाठी क्यों न थमाऊं? क्यों थमाएंगे? मैंने इसलिए थमाया क्योंकि गांधी जी ने इसी लाठी को दिखाकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ा था। बस यही सोचकर मैंने अपने सभी सिपाहियों को एक एक लाठी दे दी। क्या गलत किया मैंने? देखिए, आप पर यह भी आरोप है कि आपने अपने जूनियर को सिर्फ लाठी चार्ज कहने पर सस्पेंड कर दिया। ऐसा क्यों किया आपने? यह गलत इल्जाम है मिलॉर्ड, गलत इल्जाम है। वो बेवकूफ पढ़ा लिखा होकर अनपढ़ों जैसी बातें कर रहा था। है? भीड़ के सामने मेरे पास आया, मेरे कान में बोलता है, सर लाठी चार्ज, सर लाठी चार्ज। मैंने गुस्से में उसका गिरेबान पकड़ा, उसको खींचा। मैंने कहा, मैंने गाड़ियों की बैटरी चार्ज सुना है, मैंने मोबाइल की बैटरी चार्ज सुना है, लाठी कब से चार्ज होने लगी? बोल, लाठी कब से चार्ज होने लगी? बस इसी बात पर शर्मिंदा हो गया और खुद नौकरी छोड़ कर गया। फिर आज हमारे साथ हैं हमारे देश के विकास मंत्री। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार सर। सर, कैदियों का विकास जानने के लिए क्या आप जेलों का दौरा करते हैं? अरे बाबा, जेलों का दौरा करने का जरूरत किधर है? अरे चुनाव जीतने के पहले मैं उधर ही था, उधर से इधर। सर, आपकी सरकार मंत्रियों का चुनाव कैसे करती है? टॉस करके, टॉस करते हैं ना, मंत्री सिलेक्शन। कैसा? हेड आया तो केंद्रीय मंत्री, टेल आया तो राज्य मंत्री है ही। आपके मंत्रियों को सरकार चलाने का क्या तजुर्बा है? ऐसा तजुर्बा है कि ऐसा एक भी मानुस
विरोधी पक्ष में नहीं है। हमारा एक एक मंत्री कट्टा चलाने का, घोड़ा चलाने का, पिस्तौल चलाने का, चापर चलाने का ऐसा सॉलिड तजुर्बा है। तो जब ये तजुर्बा है तो सरकार चलाना तो बाएं हाथ का खेल है। बात का खेल है। देखो तुमको नमूना दिखाता है। अरे नहीं बाबा, घबरने का नहीं, हम लेडीज लोग को नहीं मारता है। दर्शकों, आज हमारे साथ है हमारे देश के नेता चंद्र दास। आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। चरण दास मैडम, चरण दास। चरण दास जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। वेलकम टू आवर शो सर। थैंक यू भाई। सर, आपको कल आधे घंटे का भाषण देना था बचत पर, हाँ देना था लेकिन आपने 5 मिनट में ही खत्म कर दिया। वो क्यों? भाई 5 मिनट में भाषण खत्म तो होना ही था, क्योंकि भाषण ही बचत पर था। सर, सुना है आपने अपने इलाके के 10 झोपड़पट्टी वालों से खुश होकर उनके साथ आप गोवा सैर करने गए। अरे भाई बिल्कुल सच है, लेकिन क्या हुआ, जैसे ही मैं इन लोगों को गोवा लेके पहुंचा, गोवा की ताजी हवा खाते ये सब बेहोश हो गए। फिर मुझे मजबूरी में 3-4 बाल्टी कचरा इन लोगों को सुंघाना पड़ा, तब जाके होश में आए। देश में भी बहुत काम बाकी है। सर, आप पिछले दिनों चाइना गए थे। हाँ गया था गया था दोस्ती का हाथ बढ़ाने। दोस्ती का हाथ बढ़ाने। लेकिन वार्ता बीच में ही टूट गई, वो क्यों? भाई वार्ता तो बीच में टूटनी थी, क्योंकि मेड इन चाइना जो थी